तन पाही। राजा हिमंचल के घर में आज सुंदर बेटी का जन्म। बड़े प्रसन्न है हिमराज, तही कारण हिम के गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। अति आनंद। देखो बेटी के जन्म में खुशी नहीं लोग मनाते हैं, कोई उत्सव नहीं होना बेटी का जन्म हुआ। और बेटी बेटों से बहुत अच्छी बात होती है, बहुत है जरूरी बेटी का जन्म, और बेटी नहीं किसी बेटे से कम। हिमांचल ने सभी ब्राह्मण बुलवाए, साधु संत बुलवाए द्वार पर। पहले बेटा बेटी के जन्म होते तो साधु ब्राह्मण बुलवाकर दान दक्षिणा देकर उनको विदा करते थे। आज बेटा का जन्म होता देश के शराबी लोग बुलाते हैं कि आ जाओ भाई, दारू चलेगी, मुर्गा चलेगा। आदमी संत ब्राह्मण को जब भूल गया है तभी मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया। अल्प आयु हो गई, पहले दीर्घ आयु थी। ब्राह्मण आशीर्वाद देते, संत आशीर्वाद देते थे जन्म में, बेटा खूब हरे भूले बाबूजी बन जाए, आशीर्वाद देते थे ना। अब कोई आशीर्वाद वाला तूने बुलाया ही नहीं है। अब तो दान लेने वाले बुलाए हैं, सब दान देने वाले। आदमी उसको बुलाता दान दे हमको। पहले बेटा बेटी के जन्म में दान देते थे, अब दान लेते हैं। जौ तगजिया का धनी कपड़े जो भी मिलना है कि ले आओ, जमा करो। अब बताओ कैसे आयु इसकी बढ़े। अल्प आयु होगी, जब दान देने की जगह पर तूने दान लेना शुरू कर दिया। आदमी की देने की भावना ही नहीं है, सब लेने की भावना। बेटी की शादी में दान देते थे, बेटी की शादी में दान लेते हैं, कागज कलम लेकर बैठ गए, जितने कार्ड आए सब जमा किए, लिफाफे और लाओ और लिफाफा जमा किए। दान लेने की आदमी के अंदर मानसिकता हो गई, दान देने की नहीं। सेवा करवाने के भाव है, सेवा करने के भाव नहीं। ज्ञान देने की इच्छा है, ज्ञान लेने की इच्छा रही नहीं। जिस पर देखो वो ज्ञान दे रहा है, आओ मैं तुमको ज्ञान दूं। सब ज्ञानी हो गए, अब ज्ञान लेने वाले नहीं, दान लेने वाले दान देने वाले नहीं रहे। हिमांचल महाराज क्या देव ऋषि नारद जी पधारे हैं, ब्राह्मण है। राजा ने जाना मेरे द्वार पर आए ऋषि बन, बड़े भाग्य उदय जब होते हैं साधु जन द्वारे आते हैं। पर संत आए और उस संतों की जो सेवा करता वो महापुरुष है। महाराज हिमान के द्वार पर देव ऋषि नारद जी आए, चरण प्रक्षालन किए हैं और कहा महाराज बड़े शुभ अवसर पर आए हो, और अपनी बेटी का दर्शन कराया कि महाराज अब इनका नामकरण करो, क्या नाम है, क्या नाम रखो। आज लोग अपने बेटा बेटियों के नाम अपने आप रख लेते हैं, उन नामों में सुख नहीं मिलता है। नाम विद्वानों के द्वारा रखना चाहिए। जब गुरुदेव और विद्वान संत ब्राह्मण शोध कर नाम रखते वही दुनिया में नाम चलता है। अब रखते नहीं नाम, सब अपने आप रख लिए। रिंकू पिंकू बबली रिंकी पिंकी स्वीटी सब जी अपने आप नाम रखे। ओहो, नारद ऋषि को कन्या का दर्शन कराया और नारद बोले सुनो राजन, तुम्हारे घर में बेटी नहीं आदि शक्ति है। कि नारद ने कहा सुनो राजन,
तीनों लोक में पूजी जाएगी। आदि शक्ति जगदम्बा। ओहो, ऐसी बेटी बाप को मिली, हृदय से लगाया महाराज धन्य। त्रिलोक पूज्य बेटी, नाम नाम उमा अंबिका भवानी। जगदम्बा, अंबिका, शैलसुता, आदि शक्ति सहित्र बेटी के नाम है। कह मुनि बियसि गुण मृदुवानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। एक नहीं, सब गुण बेटी में है, और सब गुण होंगे वो तो जगदम्बा ही होगी, और पार्वती ही दुनिया में पूजी जाती है। ये जितनी देवियां हैं सब पार्वती है। लोग अक्सर माता जी की जय बोला करते हैं कि जय माता की, और पिताजी की जय नहीं बोलते, भोलेनाथ पिता है, और पिता ही नहीं है तो परम पिता है। तो कहा राजन, तुम्हारे घर में बेटी समस्त गुणों की खाने है। सुंदर सहेज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अहिकर नाम सुमिर संसारा, त्रिचढ़िये पतिव्रत असदारा। कलिकाल में पतिव्रत का पालन करेंगी देवियां, इस नाम लेकर साधु संतों को अति प्रिय होगी। इतने सुंदर नाम रख दिए नारद ऋषि ने। तो मां कहने लगी, ऋषिवर बेटी मेरी इतनी गुणवान सुशील सुंदर है, तो दूल्हा कैसा होगा? दूल्हा भी सुंदर होगा। नारद बोले, दूल्हा कुछ सुंदर नहीं, दूल्हा ही तो गड़बड़ में है। कैसा है? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही काम नहीं, बड़ी हस्ती ससी। चालू करके भाग जाओ। जोगी जटिल अकाम मन, काम से रही। जोगी होगा जटिल होगा। अश स्वामी ही का मिले, परिहस्ति ससिरे। माँ बोली, महाराज मौखिक बोल रहे हो कि पत्रा में लिखा है? ऐसा दूल्हा मिलेगा कि पत्रा में लिखा है? नारद ने कहा, जो मैं बोल रहा हूं वही तो पत्रा में लिखा है, और जो लिखा है वही तो बोल रहा हूं। नारद की वाणी मिथ्या होती नहीं, जो बोल रहा हूं वही पत्रा में लिखा है। कुछ लोग पत्रा को नहीं मानते। पत्रा क्यों नहीं? ज्योतिष शास्त्र है। जिस दिन ग्रहण लिखा हो पत्रा में, उसी दिन पड़ेगा। अगर पत्रा सत्य नहीं तो कुछ ग्रहण उस दिन क्यों पड़ता है? आंधी तूफान लिखा है पत्रा में, उस दिन जरूर आएगी। लोग नहीं मानते ज्योतिष को, भी पत्रा तो नहीं मानते, सब कपोल कल्पित है। क्यों कपोल कल्पित है? ग्रहण जिस दिन लिखा, अमावस्या जिस दिन लिखी है, एक दिन इस बार उस बार नहीं होगी। पूर्णिमा से लिखी है, पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा है तो होगी उसी दिन पूर्णिमा। लोग कहते हैं भविष्य नहीं था, भविष्यवाणी आज भी ब्राह्मण लिखते हैं। ज्योतिष को देखिए, अमावस्या पूर्णिमा जिस दिन लिखी, ग्रहण लिखा उसी दिन होगा। पड़ेगा बाद में लिखा पहले है। जय जय बर कै दोष बखाने, तेरे सब शिव पे में अनुमाने। राजन
ये मैनावंती जो मैंने दोष बखान किए हैं वर में दूल्हा में, ये सब महादेव में। अगर बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाए तो कितना सुख में हो। जो विवाह शंकर सन होई तो सौ गुण सम समरथ को नहीं दोष गुसारी रवि पावक सुरसर की मारी। समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नाही। अगर बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ में हो जाए तो कितना सुख में रहे। वो समर्थ हैं और समर्थ में दोष नहीं होते हैं, दोष असमर्थ में है। समर्थ हैं अग्नि, गंगाजल, भगवान शिव, ये सब समर्थ हैं और भोलेनाथ समर्थ में दोष देखते हैं। जो भगवान में दोष देखे वो सबसे मूर्ख है। गंगाजल की तरह, अग्नि की तरह, सूर्य की तरह महादेव पवित्र हैं। अगर बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ में हो जाए, समर्थ नहीं, आनंद है। इतना कहकर नारद ऋषि तो चले गए। मैनावंती हिमांचल के चरण पकड़कर बोली, महाराज मेरी बेटी कुंवारी रहे लेकिन हम विवाह किसी फक्कड़ फकीर के साथ में रही है। कुंवारी गिरजा सब दिन बिता मैं, लेकिन काऊ बूढ़े दुल्हा के संग। अपनी बेटी नहीं विवाह तो हिमांचल कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम मैनावंती भगवान भोलेनाथ हैं। फिर नारद की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। बर बाबक प्रगटे ससीमाही, नारद वचन अन्यथा नहीं। पानी से अग्नि प्रकट हो जाए, सूर्य शीतलता प्रदान कर सकता है, ये संभव है। लेकिन नारद की वाणी कभी असंभव नहीं, संभव हुआ करती है, घट नहीं सकती। वैसे इतना कहने के उपरांत फिर मैनावंती कहती, कहां विवाह करो? तो हिमांचल ने कहा, सुनो, जो घर बरे कुल होई अनूठा, करी है ये विवाह हिमांचल ने कहा, घर बर कुल, कुल बढ़िया हो, बर बढ़िया हो, अनूप हो, जैसे तुम हो वैसे। जो घर बर कुल होई अनूपा, करी है विवाह सुता अनुरूपा। अगर घर बर बढ़िया ना मिले, बेटी कुंवारी ठीक है। नत कन्या बर रही कुमारी, कंते उमा मम प्राण प्यारी। मैनावंती बड़ी दुख को सोच प्रायश्चित करती है। इधर धीरे धीरे
गिरिजा 5 वर्ष की हुई। अपनी माँ को सुबह होते सपना सुनाया कि माँ सुनो जी, माँ ने कहा बेटी आज बड़ी प्रसन्न हो कि सुनहु मात हम दीखयस सपन सुनावो तो सुंदर गोर सुभी प्रबर असुपदेश हूँ। अपनी माँ को सुनाया, माँ मैंने एक रात्रि में सपना देखा। कैसा सपना? एक गौर वर्ण ब्राह्मण जगाकर कहता गिरिजा तुम सो रही हो, मदहोश होकर भगवान शिव तुम्हें नहीं वरेंगे, तुम्हें तपस्या करनी होगी। जो तप करे कुमार तुम्हारी भावे मेट सके त्रिपुरारी। अगर आपकी बेटी भजन करती तपस्या करती है तो भगवान शिव स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। माता पिता को बहुत अच्छा लगा, मेरी बिटिया भजन करेगी। ब्राह्मण ने उपदेश दिया कि अपने पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। माता पिता को बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी भजन करे बेटी भली, बिना भजन को कूट। सबरी भजन से तर गई धुंधकारी भूत। भजन से सब कुछ होता है। तुमात पिता पुनिया मत भावा, तप सुख पद दुख दोष नसावा। तपस्या सब सुख प्रदान करती, सारे दुख दोष नाश करती तपस्या। अगर तुमने तपस्या की, जितना तुम्हें दोष लगा है वो सब तपस्या के द्वारा विलय हो जाता है। दुख भी दूर हो जाता है तपस्या करके। देखो आज कोई तपस्या भजन करना चाहता नहीं, इसलिए आदमी दुखी है। परम पिता से प्यार नहीं, रहे शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं। भगवान पे भरोसा ही नहीं रहा, तभी पानी कम बरसता है। जब दुनिया में वर्षा हो, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती।
कि महाराज इधर बरस नहीं रहा, उधर बरस रहा है। गंगा में बरसे, यमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, और सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, भगवान से प्रेम ही नहीं। माता पिता ने कहा बेटी जाओ भजन करने, बहुत अच्छा। गिरजा जी भजन करने के लिए चली हैं, पहुंच गई जंगल में। भगवान शिव की पार्षद शिवलिंग का निर्माण किया, और भजन किया। मालूम है 5 बार भोजन। आज मानसिकता देखें, आदमी भोजन की तलाश में भटक रहा है, भजन की तलाश में नहीं। 5 बार भोजन न भजन एक बार, इसीलिए होते हो रोज रोज बीमार। भोजन पे भोजन, भोजन पे भोजन, मशीन ओवरलोड हो गई। मशीनरी काम करना बंद कर देती है अंदर, इतना भोजन ही खाया है। ना भजन एक बार, इसीलिए होते हो रोज रोज बीमार। दुनिया का झंझट ना प्रभु से है प्यार, दुनिया का झंझट ना प्रभु से है प्यार, इसीलिए होते हो रोज रोज बीमार। शुद्ध रखो वाणी और शुद्ध हो व्यवहार, कभी नहीं होगे दुनिया में बीमार, कभी नहीं। शुद्ध भोजन, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध पानी, शुद्ध वाणी, सब शुद्ध होना चाहिए। अशुद्धता तुम्हारे जीवन में जब आती है तो सब अशुद्ध हो गया। पार्वती ने भजन करना प्रारंभ किया है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। सम्मत शेष मूल फल खाए, साग खाए सतवर सुधि पाए। सम्मत शेष मूल फल खाए, साग खाए सतवर सुधि पाए। 1000 वर्ष तक मूल फल, केवल मूल फल खाए 1000 वर्ष। 100 वर्ष तक साग खाए, पत्तियां। फिर 3000 वर्ष तक सूखी बेल की पाती, बेल पाती मही परी सुखाई। 3 सहस सम्मत सोई खाई, 4 सहस पुनि 400 बरस 44 लीन। 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप की। ये पार्वती की तपश्चर्या को देखें, 4444 वर्ष 4 महीना 24 दिन कठिन तप करते हुआ। आज आदमी थोड़े दिन भजन करता करता पड़ोसी मर गया, 1 महीना बेलपत्र चढ़ाया, बेलपत्र 1 महीने, और बहुत बड़ा वरदान मांगता है। और पार्वती को देखो कितने 1000 वर्ष बीत गए, अभी भोलेनाथ ने शुद्ध नहीं ली। कहा गया लगनिया लगाए रहो, प्रभु मिली है जरूर। लगन तुम्हारी सच्ची लगी हो, भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान का न मिलने का कारण है तुम्हारी लगन में कुछ कमी रहेगी, है कि तेरी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई।
भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं है, हमारे पात्रता में कमी है कि मेरा सप्त ऋषि गए महादेव के पास और कहा प्रभु हे देवादिदेव, आप पार्वती के साथ में विवाह कर लें। गिरिजा जी ने बहुत तपस्या की है। भोलेनाथ बोले विवाह ऐसे नहीं करूंगा। हाँ? पहले पार्वती पर प्रेम की परीक्षा लो, फिर विवाह हो। पार्वती पिदाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरई प्रेरी पटाई भवन दूरी करो संदेह। जब तक प्रेम की परीक्षा न हो जाए तब तक विवाह करना ठीक नहीं। परीक्षा क्योंकि पार्वती है, इससे पहले सती थी। सती ने मेरे भगवान की परीक्षा दी, अब इसका बदला हमको भी लेना है। अब पार्वती की परीक्षा आप ले। तो गिरिजा जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि गए। ऋषि ने गोरे देखी ताना करे, हिमाचल की सुता के पास सप्त ऋषि गए थे। कहने लगे बेटी तुम इतना कठोर तप क्यों करती हो? करहु कवन कारण तप भारी, कवन घेत इतनी तपस्या, कोमल अंग जला रही हो, राजा की राज दुलारी हो। पार्वती ने कहा महाराज हमारे गुरुदेव श्री नारद जी हैं और जो मेरे गुरु जी ने कहा वही सत्य है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखई हम चाह उड़ाना। हम बिना पंखों से अंतरिक्ष में उड़ना चाहती हूँ, भोलेनाथ को दूल्हा बनाना चाहती। सप्तऋषि कहने लगे बेटिया तुमने नारद की कही मानी? नारद की जो कही माने अपना घर छोड़कर साधु बने। नारद सीख सुने जो नर नारी, अवसी होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना। नारद का मन कपटी सज्जनों का चिन्ह लगाएं। देखो ये प्रेम की परीक्षा है और परीक्षा प्रेम की बड़ी कठिन है। प्रेम की परीक्षा तो गड़बड़ कर जाती है। करहु कवन कारण तप भारी। पार्वती ने कहा महाराज हमारे गुरुदेव ने कहा वही बिन पंख है, चाहो सदा शिवई भरतारा। भोलेनाथ को अपना भरतार बनाना। चाहो सदा शिवई भरतारा। सबको भरतार, भोलेनाथ को भरतार बनाना। तो सप्तऋषि बोले नारद की कही मानोगी? अरे निर्गुण निरज कुबेश लोकाली, अगु अगे दिगंबर व्याधि। भोलेनाथ के साथ विवाह करोगे दिगंबर है, निर्गुण निलज्ज है, कुबेश कपाली है, जिनके भेष भी सुंदर नहीं कुबेश। आज मानो कहा हमारा हम तुमका वर्णिक विचारा। अरे बेटी आज भी मेरा कहा मानो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर दूल्हा ढूंढा है, बहुत सुंदर। तो पार्वती बोली कितने सुंदर, कोई दोष उसमें नहीं। दोषन रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व कुंठ निवासी।
मानो कहा हमारा। आज भी मेरा बेटी तुम कहा मानो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर दूल्हा ढूंढा, कहा बैकुंठवासी श्री नारायण। हे गिरिजा, तुम्हारा विवाह भोलेनाथ के साथ नहीं, अरे विष्णु के साथ कराऊं कितना अच्छा रहे। पार्वती ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मेरे भोलेनाथ ही अच्छे। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर जय रम जाय मन ते से काम। जिनका जिनसे मन लगता उनको उन्हीं से काम है, हमारे तो महादेव सर्वज्ञ हैं। देखो प्रेम की परीक्षा गिरिजा जी ने दी। आजकल तो लोग गुरु मंत्र बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं, अपना भाव बदल देते हैं। कब मौका मिले बताओ जो बदल दो है। आ जाओ मानो कहा हमारा, हम तुम का बरनी का बिचारा। आज भी कहा मानो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर ढूंढा, दोषों रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी।